कल के क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पढ़े थे पार्ट, क्या पढ़े थे हम लोग? नाउन। ठीक है, आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? ठीक है, आप लोगों को कल वाला याद हो गई, भूले तो नहीं होंगे? भूले हैं? नहीं ना, उसको क्या दोहराना पड़ेगा? नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? सबसे पहले आप सबको ये जानना चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है। जहाँ तक हमको याद है, कल आप लोग को हम पढ़ाए थे नाउन के बारे में। ठीक है, नाउन का एग्जाम्पल भी दिए थे, नाउन का उसके बारे में पार्ट भी पढ़ाए थे, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके सब पार्ट कौन कौन से होते हैं, नाउन का क्या कार्य होता है। तो आज हम जानेंगे कि प्रोनाउन का क्या कार्य होता है। जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के जगह पे, नाउन का जो नेम होता है उसके जगह पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? यूज किया। कहाँ पे यूज किया जाता है? नाउन में जो हम लोग नेम बोलते हैं ना, नेम प्लेस थिंग्स, तो जो नाउन का जो प्लेस जो नाउन हम लोग पढ़े थे क्या? नेम। तो नेम के जगह पे हम लोग वहाँ पे प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज मानिए हम बोलेंगे संजू इज अ गुड गर्ल, संजू एक अच्छी लड़की है, संजू दिन भर पढ़ती है, संजू स्कूल जाती है, संजू की मम्मी का नाम संगीता है, संजू के पापा का नाम धीरेन्द्र है, संजू के लंबे बाल है, संजू एक लंबी लड़की है। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नहीं। बार बार हम संजू 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 क्यों बोले? जो एक ही वर्ड है संजू 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 संजू, इसी को हटाने के लिए क्या किस चीज का यूज किया जाता है? प्रोनाउन का। से एग्जांपल लिखे यहाँ पे हम क्या लिखे? रजनी एक अच्छी लड़की है। ठीक है, तो हम सब पहली बार तो हम समझ गए कि रजनी एक लड़की है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि रजनी एक अच्छी लड़की है। फिर हम ये बोलेंगे रजनी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अरे भाई हम समझ गए रजनी एक लड़की के बारे में बात कर रहा था, फिर क्यों बोले रजनी 10वीं कक्षा में पढ़ती है? हम ये तो लिख सकते हैं ना कि वह रजनी की जगह पे हम वो तो लिख सकते हैं कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? वह। ठीक है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। फिर हम बोलेंगे रजनी के पास एक गिटार है, हम लोग क्या बोलेंगे? उसके पास। यहाँ पे रजनी की जगह पे क्या होगा? उसके पास। उसके पास एक गिटार है। फिर हम बोलेंगे रजनी हमेशा सच बोलती है। नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे? वो हमेशा सच बोलती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह। आप सभी को समझ में आ रहा है ना कि प्रोनाउन का क्यों यूज किया जाता है? ठीक है, तो अब आइए हम जानते हैं प्रोनाउन का डेफिनेशन। तो पहले आपको एग्जांपल के साथ बताएं कि पहले हिंदी में आपको इसे समझाएं कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन किसे बोलते हैं। अब उसका हम डेफिनेशन देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन आर द वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो प्रोनाउन वर्ड है वो यूज किया जाता है कहाँ पे? प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के प्लेस पे, जो नेम है उसके प्लेस पे प्रोनाउन को यूज करते हैं। हम एक बार बोल दिए संजू, फिर बार बार हम संजू 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 रिपीट कर रहे हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा है। इसके लिए हम लोग वह, ही, शी, इट, दे, वी, अस, आवर इस सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में देखिए आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, इट, शी, ही, इट एक्सेट्रा। इसी प्रकार से प्रोनाउन का एग्जांपल होता है। अभी आप लोग बोले आई का मतलब मैं, मी का मतलब क्या होगा? मुझे। अब अपना बात पे आप रहिएगा, पीछे मत हटिएगा। क्या बोले हैं? मी का मतलब मुझे। थोड़ा कैमरा उधर कीजिए। आप बोले हैं क्या? आई का मतलब मैं और मी का मतलब मुझे। अपने बात पर कायम रहिएगा। मैं मतलब आई, मी मतलब मुझे। अब हम एक सेंटेंस देते हैं आपको, मुझे कार पसंद है, इसका बनाइए। मुझे का मतलब होता है मी, तो देखिए मी कार पसंद, इसका इंग्लिश बनाइए। आप बोले हैं आप बोले क्या बोले? मी मतलब मुझे, यहाँ तो लिखा हुआ है मुझे, तो यहाँ पे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चांद, यहाँ पे मी होना चाहिए कि नहीं? सही होता है। हाँ, तो आई का मतलब हमेशा होता है क्या? मैं, मुझे या मेरा। जब इसका हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव केस, तब हो सकता है मी। तब क्या होगा? मी। ऑब्जेक्टिव केस जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कैसे होगा। तो कभी भी कोई पूछे आई का मतलब मैं और मी का मतलब तो मुझे मत बोलिएगा, बोलने बताओ। इन सब्जेक्टिव केस या और ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। कंडीशन तो है। हाँ, मुझे बोल सकते हैं अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो सब्जेक्टिव केस में पूछा जा रहा है या ऑब्जेक्टिव केस में पूछा जा रहा है, उसके बाद उसका यूज
यूज होगा। यही बोलना हमको हाँ। चाहते थे कि ठीक है। शिक्षण हम नहीं क्रॉस यूज किया, कर अच्छा लगा चलिए। हाँ ठीक है, समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? तो आप लोग को नोटिस करना कैसा भी हम बताएंगे कि आपको कब समझ में आएगा कि आपको मी का मतलब मुझे बोलना है या मी का मतलब आई बोलना है। इन विच केस आपको हम केस करके बताएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है? हाँ केस मतलब कि हम लोग केस नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना आप लोगों का। मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई लाइक कार। विच कार डू यू लाइक? Ferrari, Audi, BMW, संजू बाइक। BMW का फुल फॉर्म According to in our class, बर्तन मांजने वाली वाला भी होता है। हाँ, या ये दोनों के लिए जो होता है, मेल और फीमेल, बॉयज और गर्ल्स के लिए। अगर गर्ल्स है तो बर्तन मांजने वाली, और अगर बॉयज है इन केस तो वहाँ पे हो जाएगा बर्तन मांजने वाला। चलिए, तो आप लोग समझ आ गया होगा प्रोनाउन क्या है। ठीक है, अब प्रोनाउन का हम लोग उसका पार्ट पढ़ेंगे कि प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट कौन सा है। तो प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में देखिए ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड फिक्स किया गया कि पर्सनल प्रोनाउन में यही वर्ड का यूज किया जाएगा। हिंदी इसका क्या पर्सनल प्रोनाउन का हम इंग्लिश के टीचर है तो हमें व्यक्तिगत संबंध, सर्वनाम। सर्वनाम, व्यक्तिगत सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन में हिंदी होगा व्यक्तिगत सर्वनाम। ठीक है, आप सभी को हिंदी में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ दिया हुआ है स्पेशल, ये इसमें ही यूज हो, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब हम लोग जानेंगे कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग हम अपना जो लैंग्वेज है, जो हमारा सेंटेंस है, वो कैसे कैसे बदल जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले करते हैं क्या, पर्सनल प्रोनाउन में एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, यहाँ पे बता रहे हैं। आई और वी हमेशा हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। कैसे? हम बोल रहे हैं। ठीक है, हम किसके बारे में बोल रहे हैं? सपोज मानिए हम खुद के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं, हम बोल रहे हैं प्रिया के बारे में। हम बोल रहे हैं, हम फर्स्ट पर्सन में हम बोल रहे हैं, तो हम किसके बारे में बोल रहे हैं? हम प्रिया के बारे में। तो वो प्रिया कौन सी हुई? नहीं, गलत। यही तो हम देखना चाहते हैं, आप लोग क्या बोल रहे हैं। प्रिया हुई थर्ड पर्सन, हम आपसे बोल रहे हैं, तो आप बोल सेकंड पर्सन। हम जो देखिए, जो बोलता है वो फर्स्ट, जो सुनता है वो सेकंड, जिसके बारे में हम मिल के बात कर रहे हैं वो थर्ड। तो हम बोल रहे हैं मतलब कि हम फर्स्ट पर्सन, हम संजू से बोल रहे हैं प्रिया के बारे में, तो प्रिया हो गई सेकंड पर्सन, प्रिया सॉरी संजू हो गई सेकंड पर्सन, और प्रिया हो गई थर्ड पर्सन। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है? नो नहीं। ठीक है, तो आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन में यूज होता है, क्योंकि हम बोलेंगे मैं का स्पेसिफिक मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, सानिया। जब हम बोलेंगे हम मतलब कि वी ऑल आर, हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग कल पिकनिक जाएंगे, हम लोग में फिर ये सेकंड पर्सन नहीं होगा, फर्स्ट ही पर्सन होगी, तो हम लोग सब रहेंगे। हाँ, वी किस टाइप का? हम ही चल रहे हैं। हाँ सर, आपके बिना कहाँ हम लोग। वी किस टाइप का फर्स्ट पर्सन है? मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब सिंगुलर है, प्लूरल है। प्लूरल। हाँ, एक से ठीक अधिक है, तो ऐसा समझाइए दोनों ही, मतलब कि आई जो है वो सिंगुलर भी यूज करेंगे। अरे इतना तो लोगों को पता है। अरे तो मैक्सिमम ऐसा नहीं होता, जब आप जीरो लेवल से स्टार्ट किए तो उसको भी बताइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिस सानिया, ओके ओके। कंटिन्यू। वी का सॉरी वी आई वी का तो मतलब बता दिया आप लोग, और इसका हिंदी बता देते हैं हम आपको। आई का मतलब मैं, मुझे या मेरा। जब याद कर लीजिए, अभी आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो हम पूछेंगे, बिना यहाँ देखे बोलना आप लोग को। ठीक है, आई का मतलब मैं, मुझे और मेरा। वी का मतलब क्या होता है? हम, हमें, हमारा। क्या होता है? वे, हमें, हमारा। हम, हमें, हमारा। बोलिए, हम, हमें, हमारा। हाँ, वी यू का मतलब क्या होता है? तुम, तुम्हारा, तुम्हें। यू का मतलब क्या होता है? तुम, तुम्हारा, तुम्हें। दे का मतलब वे, उन्हें, उनका। वे, उन्हें, उनका। उसको लग रहा है ही और शी। ये ऑब्लिक में लिखते, क्योंकि ये डिसाइड क्वेश्चन होगा ना कि लड़का है या फिर लड़की है या फिर ही या शी है। उसके बाद से वह, उसे, उसने, उसका। ठीक है, और इट या इसे, इसका। इट का प्रयोग बहुत कम होता है, या फिर यहाँ जनरली नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। और
ऑफिस में। आप लोग उसे कंफ्यूजन और कुछ हम आगे बोलेंगे, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन आप लोग को पढ़ लिया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ आते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अभी आप लोग इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको पहले किस पे ध्यान देना है? सब्जेक्टिव केस पे। पहले आप लोग इस पे ध्यान देना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पर्सन में वो आई दिखाता है, जो बोलता है, ठीक है। और वी का मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ही हो जाता है, ठीक है। यू मतलब कि तुम, जिससे हम बोल रहे हैं वो, और इसमें आ जाएगा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि हम बोले आई लाइक चॉकलेट, ठीक है। हम बोले आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है। इसका हिंदी लिख दे कि बोल दे, सिर्फ बोल रहे हैं मुझे चॉकलेट पसंद है। तो यहाँ पे क्या आया? चॉकलेट नहीं खाता, मीठा लगता है, मुझे नहीं पसंद है। देखिए यहाँ पे आया मुझे, ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव में मुझे मतलब यहाँ पे आई मुझे लिखे कुरकुरा ना। पसंद है। हाँ, मुझे कुरकुरा पसंद है। कुरकुरा, कुरकुरे तुरतुरे, 10 रुपए दे तुरतुरे। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हमको चॉकलेट को पसंद पसंद। हाँ, देखिए हम लिखे ना, अगर आपको बताया था ना यहाँ पे कि मुझे का मतलब भी नहीं होगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के अनुसार यहाँ पे क्या लग रहा है? मुझे चॉकलेट पसंद है, तो आई लाइक चॉकलेट। समझ में आ रहा है? नहीं आया? आया? यहाँ पे हम आया, मुझे क्यों लगा है? आप चाहे क्या बताइए। यहाँ पे मुझे तो आई क्यों लगा? हम बस आपको ये बता दें, फिर हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आया। बताइए बताइए। हाँ, सब्जेक्टिव केस में तो बताइए, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। पानी चाहिए, पानी, कोई पानी का व्यवस्था करवा दीजिए, म्यूजिक में बहुत गर्मी है। इतना डिसिप्लिन है कि बिना पूछे। पानी डिसिप्लिन, अगर पानी के बिना इंसान मर रहा है तो शायद तोड़ सकते। देखिए चांदनी, आपको समझ में नहीं आया था? प्रिया फोकस कीजिए सर। लिखा हुआ मुझे पुस्तक पसंद है। तो ये जो मुझे है, ये सब्जेक्ट आप लोग नहीं पढ़े हैं। 10 सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो पहले होता है उसको क्या बोलते हैं? तो वही बात हम बोल रहे हैं। सब्जेक्टिव केस में जब हमारा फर्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट होता है, तब हम यहाँ पे आई का उपयोग करते हैं। आया समझ? जैसे कि आज आपको तुरंत बताया था यहाँ पे कि मी मतलब मुझे होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू केस डिपेंड करता है। यहाँ पे मुझे का मतलब आई लगेगा या फिर मी लगेगा या माई या मेरा क्या लगेगा? माई, 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 आई। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। आप लोग टेंस में पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V2 V3 जो भी होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट का बात हो रहा है, तो ये भी सब्जेक्ट ही ना है। सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट है ना। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव केस में ये आई जो है, ये मुझे, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट भी है और साथ में सेंटेंस के फर्स्ट में आया है, इसीलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? करता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो कर रहा है। हे प्रभु, जो हो रहा है, जो हो रहा है, जो कर रहा है, जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो कर कौन रहा है? हेलो गाइस, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का मुझे मतलब आई सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ठीक है। आई गो टू मार्केट, जा रही हूँ या जाता हूँ, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आई लिखे ना हम, तो यहाँ अभी आया मैं, अभी आया मैम। देखिए यहाँ पे तो मैं आया हूँ, मैं ना, तो मैं फिर आई कैसे लग गया? क्योंकि सब्जेक्ट है। हाँ, तो सब्जेक्टिव केस में आई ही लगता है। यहाँ पे मुझे हो, मेरा हो, चाहे मैं हो। अभी तुरंत बताया था आप सभी को हम कि मैं हो, मुझे हो या मेरा हो। सब्जेक्टिव केस में यहाँ पे आई का ही उपयोग करेंगे हम लोग। आया? अभी भी नहीं आया। हम समझ रहे हैं, आप लोग फेस का एक्सप्रेशन देख के समझ। सर कैसे इन लोग को हम समझाएं? मुंह से। जैसे कोई सब्जेक्टिव केस है, आपको तुरंत
मतलब मैं, मुझे, मेरा। आई का मतलब मैं, मुझे, मेरा। यहाँ पे बोल रहा है मुझे, मुझे मतलब आई। क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्टिव। यहाँ पे है मैं का मतलब आई। क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्टिव केस था। हमें लेकिन आई डोंट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलती। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आया? मैं आया, तो मैं फिर हम आई लगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव है भाई साहब। आप लोग को देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, मैं, मुझे, मेरा। इसीलिए हिंदी यहाँ पे पहले ही दिए थे, हमको पता था कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। मैं, मुझे, मेरा। क्यों लग रहा है? क्योंकि सब्जेक्टिव केस में हमेशा आई, मुझे, मेरा या मैं में हमेशा सब्जेक्टिव केस में आई का ही उपयोग किया जाता है। अभी भी नहीं आया। सिंगल लाइन में ये है कि मैं, मुझे और मेरा के लिए आई का यूज सब्जेक्टिव केस में, जबकि हमारा जो केस है टेंस का वो सब्जेक्टिव केस में, यानी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के ही जगह पे हम पूछेंगे, ये मत सोचिएगा कि हल्के में सिर्फ बोल दिए, इतना मेरा गला खराब है फिर आप लोग हम चिल्ला के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में आ गया। अब हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, हम एग्जांपल लिखे हैं, आ गया देखिए। इसके बारे में बोल रहे हैं। हाँ, जैसे कि मैं उसे बुलाता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं का ऑब्जेक्टिव में मी होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? उसे। तो इसमें उसे कहाँ है? हिसी में उसे कहाँ है? हिम या हर। तो क्या होगा? आई कॉल या हिम या हर? आई कॉल हिम या हर, या लड़का लड़की में क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उसे। ठीक है, तो मैं का मतलब यहाँ आई होगा, उसे। अब उसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से कि वो सब्जेक्ट में नहीं है, ऑब्जेक्ट में है। तो अब उसे का अर्थ क्या होता है इसमें? देखिए आप लोग, ही और शी। तो इसका हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम और हर। हिम किसके लिए लगाते हैं? तो जान गया। हाँ हाँ, और हर। हाँ, ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, लिखेंगे वह उन्हें जानती है। ठीक है, उन्हें में यहाँ पे क्या लगाएंगे बताइए आप? देखिए आप, उन्हें कहा है दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देम। इसमें क्या होगा? यहाँ पे हर और हिज। दूसरा से है तुम मुझे पढ़ाते हो, तो तुम मुझे का यहाँ पे क्या आ रहा है? देखिए मुझे मतलब मैं, मुझे, मेरा। आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या देखेंगे? मी। यू टीच मी। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ मुझे का मतलब क्या हुआ? मी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? तुमने उसे क्यों बुलाया? तो तुमने तो मतलब यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, अभी तो जो है वही रहेगा, तो सब्जेक्टिव केस है। अब जब ऑब्जेक्टिव केस उन्हें है, उन्हें का अर्थ यहाँ कहाँ है? उन्हें मतलब दे। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। यहाँ पे क्या होगा? देम। अब आया कि नहीं आया? आया। ये आप ये इंट्रोगेटिव है, इसका सेंटेंस बनाइए। क्या? ये जो है ना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। ये व्हाई यू कॉल देम। ठीक है, तो इसमें ये करना होगा, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करना होगा। ये लोग इसका एक्सेप्शन भी बता दे चलिए तब। हम तो बता रहे एक बात, ये लोग हम कितना भी समझा रहे, जब कोई समझना ही ना चाहे ना, तो टीचर कितना भी बोल लेना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बट ट्राई तो कर सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे समझ आया आप लोग को? देखिए हम फिर बोल रहे हैं, जब तक आपको ये याद नहीं होगा ये और ये, आप कभी भी कोई सेंटेंस नहीं बना सकते ना बोल सकते हैं। आ रहा समझ? तो आपको बोले थे ना कि हम ये बता रहे, तब याद कर लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। अब बार बार देखना पड़ रहा है ना कि हाँ उन्हें का मतलब क्या होता है? दे। अब दे का मतलब यहाँ क्या हो जाता है? देम। हम बोलेंगे तुम्हारा मतलब याद कर लो, यू का मतलब क्या हो जाता है? यू। याद देखना पड़ रहा है ना, याद हो जाता अगर तो बिना देखे बोल लेते आप लोग। ठीक है, अब इसका हम लोग जानेंगे थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है? पॉजिटिव केस। इसमें क्या होता है? हम अधिकार जताते हैं। क्या करते हैं? यह मेरा मार्कर है, यह मेरा पेन है, तो यह मेरा है। ठीक है, तो मेरा तो क्या मतलब होता है? आई का ऑब्जेक्टिव से माई या माई। हम बोले यह मेरा मार्कर है या मेरा पेन है। ठीक है, तो हम बोले मेरा, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? मेरा अधिकार पॉजिटिव केस के रूप में आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव केस का मतलब अधिकार जताना।
ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा बस है, ये मेरा कार है, ये मेरी लड़की है, इस तरह से, ठीक है। तो हम बोलेंगे मेरा, हंसी लीजिए आप लोग, मेरा, तो आई का मतलब मेरा, ठीक है। मेरा मतलब कि आई का यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में माई और माइन होगा, तो हम क्या बोलेंगे, दिस पेन इज माइन, हाँ, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, ये दोनों का भी उपयोग हो सकता है, अकॉर्डिंग करता है कि आप किस तरह सेंटेंस बना रहे हैं। अब इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं, देखिए इसका, देखिए आई का पॉजिटिव केस क्या होगा, माई और माइन, इसका ऑब्जेक्टिव मी, आप इस हाथ में बोल कर याद होगा, वी का पॉजिटिव केस आवर या आवर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हर्स, यू का पॉजिटिव केस क्या होता है, योर या योर्स, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, यू, दे का पॉजिटिव केस क्या होगा, देयर या देयर्स, इसका देम ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ही और शी, इसका देखिए पॉजिटिव केस में लड़का के लिए हिज, ठीक है, और लड़का के लिए हर या हर्स, और इसका लड़की के लिए हर या हर्स, और लड़का के लिए हिम, ठीक है, या हिज। और यहाँ पे जब हम यूज करेंगे पॉजिटिव केस में तो हिम और हर, और इट का इट्स, और यहाँ पे इट ही रहेगा, ठीक है। ये याद हो गया, याद हुआ ना। अब इसका हम लोग बनाते हैं, देखिए थर्ड एग्जांपल कैसे बनेगा, देखिएगा ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, यह मेरा पेन है, तो मेरा का मतलब कहाँ है, मेरा, आई का पॉजिटिव केस देखेंगे हम लोग, यह मेरा पेन है, तो मेरा का मतलब क्या हो जाएगा, माइन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, वह उसका घर है, उसका कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ उसका, यहाँ he और she, तो he और she का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, his, her या hers। अब यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कोई लड़का का नाम है, लड़की किसका है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, theirs या their, क्योंकि पता तो नहीं है कि लड़का की लड़की, तो दोनों का ऑब्जेक्ट देके हम यूज करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, तुम हमारे दोस्त हो, ठीक है, तो तुम हमारे, ये हमारे कहाँ है, हाँ, तो वी का मतलब, वी का हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस तो क्या होगा, आवर या आवर्स, यहाँ पे क्या होगा, आवर्स, क्योंकि हमारे बात हो रहा, सिंगल तो मेरे नहीं हो रहा है कि यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए आवर्स का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसी तरह से जैसे क्या लिखा हुआ है, यह घड़ी तुम्हारी है, ठीक है, तो यह घड़ी तुम्हारी है, तो क्या होगा यहाँ पे, देखे बोलिए, यहाँ पे योर्स का उपयोग है, ये तुम्हारी है, क्योंकि यहाँ पे हाँ, यहाँ पर योर्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से क्या, यह स्कूल हमारा है, तो आवर्स का प्रयोग करेंगे, आवर नहीं, हाँ आवर्स, यहाँ पे एस भी होगा, ठीक है। तो आप लोगों को आई थिंक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ में आया होगा। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस क्या होता है, हम लोग कैसे बनाते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। इतना के बाद अब हम लोग आते हैं इसका सेकंड पार्ट पे, प्रश्न के बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से आपको क्वेश्चन सही पता होगा जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसमें सवाल करें, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, इन व्हिच क्लास डू यू रीड, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आपसे हम, तो उसी तरह से इंट्रोगेटिव में पूछा जाता है हु, whom, which, what, whoever, whichever, whatever, etc. तो ये इंट्रोगेटिव में आता है क्योंकि इससे हम लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं किसी से, दिस इज योर पेन, हम ये क्वेश्चन था, इज दिस योर पेन, ये क्वेश्चन था, यस था। तो आप लोग को नोटिस करना है कि हम गलत बोले या सही बोले, बस मेरे हाँ में हाँ नहीं मिला देना है, ठीक है। इसको आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे हम लोग यूज करते हैं, दिस किसके लिए यूज करते हैं, दिस और दैट में अंतर बताइए आप लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस और दैट, एंड वेयर वी यूज दिस और दैट। जो पास की चीज है, जो पास को दिस बोलते हैं, दिस इज मार्कर, दैट इज डोर, ठीक है। जो हमसे दूर है उसके लिए हम लोग दैट यूज करते हैं, और जो हमारे पास है उसके लिए हम दिस यूज करते हैं। उसी में जो चीज एक से अधिक है उसके लिए हम लोग दिस यूज करते हैं, THESE, दिस। जैसे हम लोग दिस, THIS, दिस उपयोग किए एक चीज के लिए और हमारे पास के लिए, ये मेरे पास था तो हम उसको दिस बोले, अभी हमारे अधिक है, दिस, THESE, दिस, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दैट के लिए हम लोग दोज यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, तो जो चीज दूर है और एक से अधिक है, ठीक है। दोज आर स्टूडेंट्स,
सच, सच को सेम यूज करते हैं, सच अ वंडरफुल कार। तो सच का उपयोग बस ऐसे नहीं कुछ चीज़ों के लिए किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस एग्जांपल में देखते हैं। These are ugly, those are beautiful flowers, this is my cat, such was his beautiful, sorry, such was his thinking, such was his thinking, उसका सोच अच्छा है या फिर उसका सोच ऐसा है, हम ये बोल सकते हैं such was his thinking, उसका सोच ऐसा है। क्या बोलेंगे इसका हिंदी? हाँ, सच was his thinking का अर्थ क्या होता है? उसका सोच ऐसा है। हाँ, जैसे होता नहीं कभी किसी किसी का सोच अलग डिफरेंट, हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इसको, ये सेंटेंस बोल के, ठीक है। आप लोग हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब तक आप इसको घर में प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक कन्वर्सेशन इंग्लिश में नहीं होगा, तब तक कोई फायदा नहीं है। यहाँ से सुने, यहाँ से सुने, यहाँ से लगा, समझ में आया? यहाँ से सुन रहे, यहाँ से निकल जाता है। जब तक आप लोग इंग्लिश को खुद में प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जैसे आता है वैसे ही कीजिए, जो आता है वही बोलिए, लेकिन मेन चीज़ है कि वो हमारे डेली लाइफ में आना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक कोई फायदा ही नहीं है। हम बता रहे हैं अभी तुरंत किसी से पूछ देंगे कि उन्हें का दे हुआ, अब दे का ऑब्जेक्टिव किस बताइए, नहीं बताइएगा, भूल जाइएगा। और घर जाके इसको अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद रहेगा, उसको रोज़ रिपीट कीजिए। अगर आप सपोज मैंने अपने घर में भाई बहन है या माता पिता है, तो आप उनसे इंग्लिश में बोल सकते हो, उनको समझ में आए चाहे नहीं आए, फिर बाद आप हिंदी बोल दीजिए, समझ में आ रहा है? तो ऐसे है ना, आप लोग को समझ में भी आएगा और आप लोग को याद भी हो जाएगा। इसके बाद क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, हम लोग अपने बारे में बताते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। देखिए योर सेल्फ एक पर्सन के लिए, योर, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ये होता है यू, योर एक पर्सन के लिए, और जो ये लिखेंगे योर एक से ज़्यादा पर्सन के लिए लिखेंगे। योर सेल्फ, तुम खुद से करो, योर सेल्फ तुम सब के लिए है, ठीक है, समझ में आया? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्टिव नाउन। रिफ्लेक्टिव नाउन को इट इज यूज्ड टू कनेक्ट द काउज और फ्रेसेस। ये जो हमारा यूज करते हैं काउज और फ्रेसेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे बोलते हैं डैड, whom, which, whatever, etc. हम लोग उसको यूज करते हैं एक सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, फ्रेजेस को जोड़ने के लिए। दैट इज दैट, whom, which। एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कुछ भी सेंटेंसेस, हम लोग लास्ट में बोलते हैं ना, रुका सोचने दीजिए, आपको बता डैड से रिलेटेड एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, That was a beautiful day। तो हम डे को और हाँ, वो एक हमारा सुंदर दिन था, ये हमारा सुंदर दिन था, तो हम ये बोल सकते हैं। ये कनेक्ट हुआ ना एक दूसरे से, फ्रेजेस और क्लाउज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्लास आएगा हम लोग का कौन सा? इंडेफिनिट। हाँ, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका अर्थ होता है एक, ऑल, अनदर, anyone, anything, each, everybody, few, nobody, now, etc. ठीक है, आप सभी को आई थिंक कि प्रोनाउन समझ में आया होगा, प्रोनाउन का पार्ट को समझ में आया होगा, और पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ में आया होगा, और ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस क्या होता है। हमारे साथ ऐसे बने रहे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एग्जेक्टिव। धन्यवाद।